हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2D। आई होप आपको ये समझ में आए और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, मल्टीप्लाई करना है फॉलोइंग नंबर्स। तो मल्टीप्लाई कब करते हैं, कैसे करते हैं? जब भी आपको एक डेसिमल नंबर दिया है और एक पूरा होल नंबर दिया है, डेसिमल में नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, डेसिमल जितने नंबर के बाद है उतना ही लगा देना है। जैसे आप नॉर्मली 7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो क्या आता है, 14 आता है, राइट। अब देखो यहाँ पे डेसिमल जो पॉइंट है एक नंबर के बाद है, तो बस हम यहाँ पॉइंट एक नंबर के बाद लगा देंगे। मैं अभी 10 की 100 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल नंबर की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब 10 आएगा 100 आएगा तो उसको भी समझाऊंगी। तो 7 2 14 और हमने 14 लिखा। अब पॉइंट एक नंबर के बाद है तो मैंने एक नंबर के बाद जस्ट पुट कर दिया। बी है 8 का मल्टीपल 13 में, 13 8 जो होता है 104। अब आपको ये देखना है कि जो पॉइंट है वो कितने नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद है, तो पीछे से एक नंबर काउंट कर लो। तो यहाँ पे 10.4 हो जाएगा, ठीक है। हमें पीछे से काउंट करना है, नॉट आगे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वंस काउंट किया, 10 वंस के बाद अगर मतलब एक डिजिट के बाद नंबर है तो बस एक डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। नाउ यहाँ पे अगर करोगे कैलकुलेट तो देखो 12 2 जा होता है 24, 24 का 4 लिख दिया, 2 आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, 12 4 जा 48 होता है, 48 प्लस 2 होता है 50, तो हमने 50 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो पीछे से एक डिजिट के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया। बस इतना ही आसान है, इतना ही करना है इसमें। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 7 3 जा क्या होता है 21, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, 7 1 जा 7 प्लस 1 8, 861। पीछे से देखो दो डिजिट के बाद है 1 2, तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 8.61 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर ई है 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो जस्ट 5 का मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 आगे फॉरवर्ड होगा, 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो 605 हुआ। अब पीछे से देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे 60.5 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो अब 10 आ गया, तो 10 जब भी आपको 10 100 का मल्टीप्लाई होता है तो ध्यान देना होता है, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट है ना वो लेफ्ट साइड मूव होगा, नॉट राइट। राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, तो ये 45.25 है। ये पॉइंट मैंने गलती से लगा दिया था इसलिए इसको सही कर दिया। तो हमेशा ध्यान दो, ये जो पॉइंट है इधर इस साइड मूव होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4525। तो 4525 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड एक डिजिट मूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है। जब 2 0 3 0 होगा तो उसकी भी बात करेंगे। अगर 1 0 है तो पॉइंट लेफ्ट साइड एक डिजिट मूव कर जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो क्या है 126.13 इंटू 10 है, तो लिखो 12613। अब पॉइंट क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है तो एक डिजिट मूव कर जाएगा, तो ये 1 के इधर लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो बस 100 का मल्टीप्लाई हुआ है तो मैंने क्या बताया, जितना जीरो है उतना ही मूव करना है हमें लेफ्ट साइड। सो यहाँ पे 576, 2 जीरो है तो ये पॉइंट 2 मूव कर जाएगा 1 2, तो इसका मतलब है 576.0 हो जाएगा। तो इसका मतलब चाहे यहाँ जीरो लिखो पॉइंट लगा के, नहीं, ये पूरा होल नंबर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सेम है बट इसमें डिफरेंस क्या है, हमें दोनों ही मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों में ही हमें डेसिमल गिवन है। तो उस केस में क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है, दोनों का मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15 होता है जैसे, तो यहाँ पे अगर मैंने 15 लिखा, ठीक है, 5 3 जा 15। अब आपको क्या करना है, दोनों में काउंट करो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं लेफ्ट साइड, एक डिजिट, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट, दोनों मिला के 2 डिजिट हो गए। तो सिंपल यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट से पहले लगा दो, पीछे से 2 डिजिट काउंट करो और पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे 0.15 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? दूसरा करते हैं। अब देखो 1.5 है, मल्टीप्लाई करते टाइम आप पॉइंट को इग्नोर करके पहले मल्टीप्लाई करो। 15 3 जा क्या होता है 45, राइट। अब काउंट करो, यहाँ पे पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड कितने डिजिट है 1 2, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, तो यहाँ पे दोनों मिला के कितने हो जाएगा 1 2 3। समझ में आया? पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड काउंट करना है, कितने हैं 1 2 और यहाँ पे 3 डिजिट। अब यहाँ पे 3 डिजिट बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 पीछे से काउंट करके 1 2 3, अब पॉइंट यहाँ पे पुट कर दो। समझ में आया? तो बस 0.045 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखो 6 5 नंबर का मल्टीप्लाई करो, 30 हो गया। अब काउंट करो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट हो गया, यहाँ पे 4 डिजिट हो गए, ये 5 डिजिट हो गया। तो इसका मतलब है हमें 5 डिजिट यहाँ बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, सो यहाँ पे पॉइंट पुट कर दो। इजी लग रहा है ना। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे कर लो। तो मैं एक बार इसको करके दिखा रही हूँ। जैसे मैंने इसको 17 माना, 17 3 होता है 51, 51 का मैंने 1 लिख दिया, 5 ये इधर फॉरवर्ड हो जाएगा। 17 2 34 होता है, 34 + 5 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 34 + 5, हाँ 39 ही तो होगा। हाँ, तो इसका 9 हो गया, 0 उसके बाद 5 जो है 3 इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 17 1 + 17 + 3 20, तो यहाँ पे 2091 आ गया। अब क्या करना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 और ये 2, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही है, तो दोनों मिला के 2 हो गए। तो पीछे से काउंट करो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इजी लग रहा है। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाई तो आप खुद कर लो। मल्टीप्लाई करके मैं इसका जस्ट आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, क्योंकि 3 डिजिट है तो तीनों का आप इस तरीके से लिखोगे ना, इधर मैंने जैसे समझाया 2 5 4 मल्टीप्लाई करोगे 15 153 का, इस तरीके से किया। यहाँ पे जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर ई का वो होगा 38862। तो पॉइंट कैसे लगाना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, दोनों मिला के 2 डिजिट, तो पीछे से काउंट करो 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। समझ में आया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थोड़ा सा स्पेस, हाँ एफ क्वेश्चन नंबर, इसमें भी अब देखो 0 3 है, तो हम 3 का सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो गया, 3 8 24 हो गया, 3 7 21 प्लस 2 कर दोगे कितना हो जाएगा, 21 + 2 23 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट कैसे लगेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 2 3, मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 3 हो गया, तो पीछे से काउंट करो 1 2 3, तो 2.349 इसका आंसर हो गया। राइट, नेक्स्ट, अब ये भी बहुत बड़ा नंबर है तो इसको खुद से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ 13559। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.3559। गलत तो नहीं काउंट किया, 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ इसमें ध्यान देना, मैंने अभी क्रॉस चेक किया इसको, ये मैंने गलत किया। कैसे, देखो इसका मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आएगा इसका आंसर 0955513, मल्टीप्लाई करने पे इतना, मैंने कैलकुलेटर से किया था ना तो ये आंसर आ रहा था, तो पॉइंट लगाने में मिस्टेक हो रही थी, तो अभी मैंने आंसर देखा तो उसमें भी यही आ रहा है, तो मैंने फिर मल्टीप्लाई किया खुद से। अब मैं प्रूफ के लिए दिखा दूँ एक बार, नहीं तो ऐसे लगेगा मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किया बाकायदा, फिर समझ में आया कि पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट के बाद लगेगा तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 4 डिजिट हमें काउंट करना है पीछे से, 1 2 3 4, तो 13.5590 इसका आंसर हो जाएगा। राइट, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये खुद से मल्टीप्लाई कर लेना है इसमें, और जो भी पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद लगेगा पीछे से काउंट करके, वो एज अ होमवर्क कर लेना। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे ये टेबल के फॉर्म में हमें डेसिमल्स दिए हैं और 10 100 1000 का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा वो पूछा है। बस वही चीज़ें ध्यान रखनी है। 0 अगर आप कभी भी 10 100 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक करके दिखाया 1 10 100 आया इसका आंसर। हम बी से शुरू कर रहे हैं। देखो 10 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करोगे तो ये जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड मूव होगा, और 10 है एक ही 0 है तो एक ही डिजिट मूव करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.02। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट था, अब 2 डिजिट हो जाएगा। पॉइंट ये जो यहाँ आ गया, अब ये इन्होंने कर रखा है, जो इन्होंने कर रखा है उसको अंडरलाइन कर दो सो दैट हमें आइडिया रहे। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 0 है तो पॉइंट जो है लेफ्ट साइड 3 मूव करेगा, तो पॉइंट यहाँ 1 2 3, इसका मतलब इसका सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। राइट, 2.0 होगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लिखो, 0.0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो पॉइंट है इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.309। समझ में आ रहा है ना।
इसी तरीके से अब 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 डिजिट मूव कर जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो लिखो 123.09, राइट। अब यहाँ पे देखो ये वाला करना है, 100 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2334.50। इसी तरीके से 3 जीरो है, 1000 का मल्टीप्लाई तो 3 डिजिट मूव कर जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लिखो 23345.0, राइट। ये क्वेश्चन है 999 वाला, तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो बस 2 डिजिट है, 20 है, मतलब 2 डिजिट का मतलब 20 है यहाँ पे, वैसे तो 3 डिजिट है, तो ये जो पॉइंट है 12 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 99999.9, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे 1000 है तो 30 है, तो ये पूरा ही मतलब हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखो 6 टाइम 9, 1 2 3 4 5 6.0, तो लिखो ना लिखो बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे 10.00, कितने बचे 309, 10 पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे है 100 का मल्टीप्लाई तो 20 है, यहाँ पे 2 डिजिट मूव कर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, 100.009। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये एक्सरसाइज 2D समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक्सरसाइज 2E करेंगे, ठीक है। बाय बाय।